गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एनसीएस, आज इसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए है ना, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपका डिजिटल स्विचिंग सिस्टम बता रहे थे, तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम पहले इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करिएगा, जो आपने नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो उसको क्या करिएगा, ओपन करके देखते रहिएगा, है ना। ब्लॉक बस आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे बस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं उसका यूज क्या है, यही सब आपको जानना है। तो थोड़ा सा बस आप जो मैं लास्ट क्लास में आपको ब्लॉक डायग्राम बताया है, उसको बस आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका टर्म था SCU था, है ना। इसका फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, सब्सक्राइबर कनेक्शन यूनिट, है ना। सब्सक्राइबर कनेक्शन यूनिट का मतलब आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि सब्सक्राइबर को क्या करना है, जब भी कॉल को कनेक्ट करना है तो क्या होता है, एक उससे उसका एक फिजिकल कनेक्शन बनाना पड़ता है ना। जैसे कि आपके पास क्या होते थे, जैसे मान लीजिए आपका लैंडलाइन फ़ोन होता था, है ना। तो लैंडलाइन फ़ोन के साथ क्या होते थे, उसका प्लग होता था, उसका केबल वगैरह होता था। तो आप क्या कहते थे, कभी कभी मूवी में देखते नहीं है कि जैसे कॉल को डिस्कनेक्ट करना होता तो केबल को कट कर दिया जाता था। तो ये सब्सक्राइबर कनेक्शन यूनिट क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर होता है, मतलब जो जिसे कॉल करना होता है, जिसका हैंडसेट होता है, उससे वो जो नेटवर्क होता है उससे एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो पहले ये जो कनेक्शन होता था एक वायर के थ्रू होता था, मतलब पहले जो भी कनेक्शन यूनिट होती थी एक वायर केबल होता था, और अब तो वायरलेस होता है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड की बात की जा रही है। तो इसमें जो एक लाइन कार्ड होता था, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, है ना। आपको पता है कि दोनों के सर्किट जो होते हैं एनालॉग और डिजिटल के अलग अलग होते हैं। तो एनालॉग में सिंपली क्या होता है, एक आपके पास जैसे लैंडलाइन फ़ोन हो गया, उसमें आपके पास क्या होती थी, वायर केबल वगैरह दी जाती थी। अब आपके पास जो सेल फ़ोन होता है उसमें आपके पास कोई वायर केबल वगैरह नहीं होती, आप डिजिटल कार्ड को क्या करते हैं, इंटरफेसिंग करते हैं बस। तो वो जो आपका सब्सक्राइबर कॉलिंग यूनिट यही होता है कि आप जो भी सब्सक्राइबर होता है वो अपने स्विच नेटवर्क को इस्टेब्लिश कराने के लिए एक कार्ड को इस्टेब्लिश करता है नेटवर्क में। वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है। अब दूसरा है ट्रंक कॉल यूनिट। देखिए ट्रंक कॉल यूनिट में होता है कि आपके पास क्या होता है, कोई डेटा है ना। जो डेटा है आपके पास उसका वो कुछ ना कुछ मतलब उसके कुछ ना कुछ स्पेस है होगा, या MB KB, है ना, बाइट, मेगाबाइट, किसी में भी क्या होता है उसका एक आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी डेटा भेज रहे हैं, है ना, जैसे आप बोल ही रहे हैं, जो आप बोल रहे होते हैं, तो जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो आपका जो सिस्टम होता है वो देखता है ना कि हम कितना डेटा भेज रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन जब मिलता है तो ये रहता है ना कि आपको 1 GB मिला है या 1.5 GB मिला है, तो आप तब तक उसको क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं जितना डेटा आपके पास फुल यूज़ होता रहता है। तो जो ट्रंक कॉल यूनिट होता है ये क्या करता है, सब्सक्राइबर कॉलिंग यूनिट में 2 Mbps लिंक टर्मिनेट किए जाते हैं, जिसके द्वारा ये इतने डेटा को उसमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। मतलब जैसे आपके पास एक रैम होता है और एक रोम होता है, तो रैम क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है जिस समय आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जैसे आप कोई भी मैसेज है या बोल रहे हैं, तो वो जो सिग्नल है एक्चुअल में कुछ देर के लिए वो क्या करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर करता रहता है, जैसे आपका रैम हुआ, है ना। तो वही जो रैम होता है उस डेटा को एक्सेस कर रहा होता है। हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक बा। तो वो क्या कर रहा था, डेटा को एक्सेस कर रहा होता है। उसके बाद जब वो डेटा को एक्सेस कर लेगा तो मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ट्रंक कॉल यूनिट, क्योंकि ये सब्सक्राइबर यूनिट के एक मैसेज की तरह होता है, उसमें डेटा को क्या करता है, इनबिल्ट करता है। अब उसके बाद है आपका, अभी स्विचिंग नेटवर्क को तो लास्ट में पढ़ेंगे, अरे यहाँ पर पहले आ गया है। अब है SPCU। SPCU में क्या होता है, ये टोन्स तथा MF रिसीवर एक्सचेंज द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं, अतः ये विश्व भर में सभी सब्सक्राइबर पर उपलब्ध होते हैं। देखिए जो भी आपका जो स्पेशल कनेक्शन यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास जब भी कॉल आता है ना,
तो जैसे कि मान लीजिए 2 हैंडसेट है, तो उन सब का क्या होता है, अलग अलग सिंबल जनरेट करने का तरीका होता है। जैसे कि क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले जब छोटे वाले फ़ोन आते थे तो नोकिया का ट्यून अलग होता था, है ना। तो जितनी कंपनी होती थी उनका एक अपना सिंबल होता है। तो स्पेशल कॉलिंग यूनिट का मतलब यही होता है कि आपका जो फ़ोन है उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन को इनबिल्ट करना, है ना, कि आपके पास कॉल आया है तो आप उस मैसेज को कैसे समझेंगे। तो वो सबका जो सिंबल होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन सभी सब्सक्राइबर को ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या एमएफ रिसीवर का होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ये क्या करता है, आपके उस सिग्नल को रिसीव करता है ना। जैसे मतलब आप जिसके पास भी कॉलिंग कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को करता है और जो टोन्स होता है ये जनरेट करता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर आप कहीं पे फ़ोन करते हैं तो जैसे ही आप नंबर को डायल करते हैं तो उधर जो भी बेल बजता है आपको क्या करता है, एक रिंग जाने का सिंबल सुनाई देता है ना, कि मतलब आप कहते हैं ना कि हाँ बेल जा रही है लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो वो जो बेल जो आपके यहाँ जनरेट हो रही है ना, वो उससे ही क्या करता है, आपको सिंबल मिलता है कि हमारा जो कॉल है वो कनेक्ट है। तो ये होता है स्पेशल फंक्शन। उसके बाद है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में लिखा हुआ है, यह सभी कॉल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस रूटिंग तथा मीटिंग डेटा उपलब्ध कराता है। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो होता है, आपको जो भी डेटा भेजना होता है ना, उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे आपने अगर अभी आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो हैं तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसकी प्रोग्रामिंग होता है। तो कंट्रोल सेंटर यूनिट क्या करता है, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब आपके जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे फ़ोन में ये ऐप्स हैं, तो आपके फ़ोन में जितने भी सारे ऐप्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती है, उनकी एक प्रोग्रामिंग होती है, और उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है आपके फ़ोन में रहती है, उस वो स्टोर हो जाती है, तभी वो फंक्शन आपके फ़ोन में चलता है। तो यही सब क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट करता है। वो आप जो भी डेटा उसमें डालते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब तो जो एडवांस फ़ोन है उसमें कई सारे सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पहले इतने सारे नहीं थे। तो ये तब क्या होता था, एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट बना दिया जाता था जो प्रोसेसिंग करता था डेटा को। एनालिसिस का मतलब उस डेटा को समझना, है ना। जैसे कई सारे सिग्नल्स आ रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना और उसी डेटा को भेजना, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि कई सारी फ्रीक्वेंसीज जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में घूमती रहती हैं, उसमें से जो आपके पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना, बाकी सबको क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। तो उस डेटा को एनालिसिस करता है कि यही डेटा है कि नहीं जो हमें रिसीव करना है। फिर रूटिंग का मतलब होता है कि उसको एक पाथ देना, है ना, कि इसी पाथ पे सिग्नल आएगा और हमें क्या करना है, रिसीव करना है। जैसे कि आपके आपके टावर या एंटीना वगैरह लगाए जाते हैं। मीटरिंग का मतलब होता है उस डेटा को मॉनिटर करना, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, जब डेटा जो होता है, जो भी डेटा आप भेजने वाले हैं उसको प्रोसेस करना, एनालिसिस करना और सही रूट पे भेजना। अब है MMI, मैन मशीन इंटरफेस। देखिए मैन मशीन इंटरफेस में क्या होता है, ये डिजिटल एक्सचेंज को कमांड देने के लिए और उसके रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। देखिए जैसे जब आप लैंडलाइन फ़ोन की बात करते हैं तो जब आप उसमें बात कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं ना कि मिनट, या आज सेल फ़ोन होता है आपके, तो उसमें क्या होता है, मिनट बन के आता रहता है ना। वो जो आपका मिनट होता है बढ़ता रहता है कि हाँ आपने इतना 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 टाइम बात किया है ना। तो वो क्या करता है, आपके जो भी आप उस पर कमांड देते हैं, या अगर आप क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं, जैसे आपने 2 लिखा तो यहाँ पे क्या होता है, 2 लिख के आ जाता है। अगर आपने 3 लिखा, जैसे आप नंबर डायल कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्ले होता रहता है। तो यही है मैन मशीन इंटरफेस। मतलब जो भी आप उस पर कर रहे हैं, जो भी फंक्शन कर रहे हैं, वो उस पर क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले दे रहा होता है या आपको संकेत दे रहा होता है। जैसे अगर कॉल अगर आप लगा रहे हैं तो उसका भी क्या होता है, कुछ इस तरीके का, हर फंक्शन में अलग अलग तरीके से सिंबल बन के आता है। तो मैन मशीन इंटर की मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को, मैन का मतलब हम हो गए, हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और वो उस डेटा को क्या रहे, एक कमांड की तरह समझ करके प्रोसेस कर रहा है। जैसे अगर हम कॉल लगाना चाह रहे हैं तो कॉल लगा रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, हम वॉइस को बढ़ा रहे हैं तो सिंबल बनता हुआ आ रहा है कि वॉइस को बढ़ा रहे हैं। तो जो भी आप फंक्शन करेंगे वो उसी तरीके से क्या करता है, उस पर डिस्प्ले करके आपको संकेत देता रहता है कि हाँ अगर आपने मुझे ये काम दिया है तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको एक सिंबल मिलता है। तो ये है सारा, आप उसके अच्छे से हर एक पार्ट्स को देख लीजिए, है ना।
उसको नोट्स की तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। है ना, इतना हो गया है। उसके बाद 3-4 पॉइंट्स और हैं इसमें, अभी हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप ब्लॉक डायग्राम ओपन कर लीजिएगा और अभी आपको सिंपली बस इनको समझना है। जब इस ब्लॉक को समझ जाएंगे तब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में कैसे कनेक्ट हो रहा है वो बताऊँगी। ओके, थैंक यू।